कुछ बातें हैं जो आज प्रभु में समझाएं। कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु मुझसे बात करें? कितने लोग तैयार हैं कि यीशु मसीह मुझसे बात करें? आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और सब प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे बात करें। प्रभु तेरे वचन सुन, खुदा जो भी कोई सुनो, जितना मैं सुनो प्रभु, एक एक शब्द में सुनो। पिता मुझे बता, मुझे ऐसा तैयार करो। आज मैं जो भी प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु मेरे मन में आएगा, जो मेरे कानों में आएगा प्रभु, जो मेरी आंखों में आएगा प्रभु, यीशु तो बड़े और मैं घटूं। यीशु मेरे जीवन की, मेरे परिवार की हर परिस्थिति में तू बड़े और मैं घटूं। खुदा मैं ऐसा मजबूत कर। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, समय है तेरे वचन का। खुदावंद, जैसा तूने कहा कि प्रभु जब तू अपना मुंह खोलता था तो परमेश्वर उसमें से प्रभु जी और परमेश्वर आशीष निकलती थी। उसमें से परमेश्वर पिता लोगों के जीवन को बनाने वाला एक प्रभु कारण होता था प्रभु। और परमेश्वर पिता वो ताकत और सामर्थ और मस्ता होता था। प्यारे परमेश्वर, वैसे ही आज होने दे खुदावंद। जितने लोग प्रभु आज, जितने हम सब कोई प्रभु तेरा वचन जो सुने, सौ गुना प्रभु हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम सुनते आए प्रभु जी की 100 गुना 100 गुना 100 गुना, परंतु हम प्रभु आज तक शायद प्रभु कुछ लोग कदर नहीं कर रहे, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे 100 गुना का मतलब क्या है। पिता आज समझा दे प्रभु, आज समझा दे खुदा कि प्रभु 100 गुना का मतलब क्या है, ताकि हर एक प्रभु भी जो प्रभु ना समझ में मूर्खता में है, यीशु के नाम में आज मूर्ख लोग भी समझ जाएगा। ऐसा प्रभु तेरा सामर्थ प्रभु आज हमारे जीवन में रखता। धन्यवाद करते तेरे सामर्थ्य वचन को सुनना और प्रभु बोलना हम सबके लिए प्रभु समझना आशीष के रूप में प्रभु हम ग्रहण करते थे। धन्यवाद करते थे। मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर आपका वचन आज मुझे फाइनेंशियली, फिजिकली दृढ़ करे, मजबूत करे, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से। परमेश्वर मुझे उठा और मुझे खड़ा कर, तारों के समान मुझे चमका। मैं चमकूंगा, मैं चमकूंगा। आदर्श बन के प्रभु अपने परिवार को मैं तेरे सम्मुख लेके आया। प्रभु मेरी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सोने वाले जाग जाएं, प्रभु का समय आ गया है वचन का, और सुने ध्यान से। प्रभु का वचन यहाँ पर आज कुछ बातें हमें समझाना चाहता है। पहली बात यह कि हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि किस प्रकार यूसुफ को पोतीफर ने अपने घर पर क्या ठहराया, प्रधान ठहराया। सारे काम उसके अंडर में कर दिए। सही बात है। सारे सैनिक, सारे लोग, जितने गुप्त चक्के, जितने भी भेजे, जितने भी उसके अंडर में आते थे पोतीफर के, अब पोतीफर के अंडर में ना रह करके किसके अंडर कर दिए? सारे यूसुफ के। जोसेफ इंग्लिश में नाम है उसका, ठीक है, अपने बच्चों का रखना चाहते रख सकते। सुनो, अब क्या है, यूसुफ के अंडर में अधिकार, अंडर का मतलब है अधिकार, अधिकार में कर दिए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? एक मुसीबत आप पर, शैतान कभी भी परीक्षा लेता है। शैतान कभी भी मेरे प्रिय गिराने की सोचता है। याद रखे, आपका सब कुछ सही चल रहा है आज, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो सर्वदा यीशु मसीह के आने तक सब कुछ अच्छा ही चलेगा। हालेलुया। परीक्षाएं रखी गई हैं, समझ रहे, परखने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें ठहराई हैं। वो रास्ता सकरा है, ये याद रखना। हालेलुया। लेकिन उससे होकर गुजरना और पास करना ये हमारी आदत है। आमीन। हमारी आदत बननी चाहिए। मुश्किलों को देख के, समस्याओं को देख के हारने वालों में से नहीं। हम यीशु मसीह की औलादें हैं, यीशु मसीह की बेटा बेटियां हैं, यीशु मसीह की संतानें हैं। वो जयवंत हुआ, हम जयवंत हैं। आमीन। हालेलुया। और हम होंगे मेरे प्रियो जब आज का वचन और हमारे जीवन में समा जाएगा। सुनिए, प्रभु का वचन कहता है, आगे जो उस पे इल्जाम लगाया गया, दोष लगाया गया और झूठ बोल करके बहुत सारी बातों में फंसाया गया, सब कुछ छीन लिया गया। हमने सीखा था सब कुछ खत्म हो जाए, चिंता ना करना, प्रभु तैयार कर रहा है एक और बड़े मुकाम के लिए। आमीन। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ
जब वो गया कहां पर, जेल में गया, तो वहां पर जेल का सारे कैदियों के ऊपर प्रधान ठहरा दिया गया। जो जेल का प्रधान था उसने प्रधान वहां पर ठहरा दिया। जेल में बिना यूसुफ के कोई काम, उसकी मर्जी से सारे काम होते थे, बिना उसकी मर्जी के कोई काम नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर हर समय बताता है। वो जेल में था, पिता ने आने का सपने का दर्शन बताया और उससे कहा कि जब तू जाएगा राजा के सामने, फिर से अपने प्रधानता के पद को लेगा, पिता ने हारों में फिर से खड़ा हो जाएगा, तो याद करना यूसुफ को। पता क्या हुआ? भूल गया। हालेलुया। आपने किसी की भी कितनी भी बड़ी मदद करी हो, लोग भूल जाएंगे। क्या होगा? सही कह रहा हूं। चाहे का भाई क्यों ना हो, चाहे की बहन क्यों ना हो, क्योंकि सब कोई अपनी अपनी परिस्थितियों से बंधे पड़े हैं। उसमें दिखाया उसका एक दो दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त को गरज पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और रात को उसके घर गया और कहा, अब मेरे दोस्त, मुझे तो तुझ पर ही भरोसा विश्वास है और मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। मैंने एक बिजनेस शुरू किया था और उससे मुझे निकलने के लिए इतने पैसों की जरूरत है। उसके दोस्त ने उसके पांव पर, उसके क्या बोलते हैं, घुटने पर हाथ रखा और कहा, कितने चाहिए? अच्छे लोगों की पहचान ये होती है कि वो हमेशा तैयार रहते हैं भले काम करने के लिए, है ना, दूसरों की मदद करने के लिए। वो मददगार था वो दोस्त। उसने कहा, उसके हाथ जान पर हाथ रख करके, अरे भाई बता कितने चाहिए? उसने मन में सोचा शायद जो इतना 1500 या फिर 50,000, उसने तुरंत कहा 2 लाख चाहिए। उसकी पत्नी सुन रही थी, किचन में चाय बना रही थी। उसकी पत्नी ने कहा मन बोल, ये भैया इतनी बड़ी रकम तुझे अभी चाहिए? उसकी पत्नी ने अपने, सुनो जी यहाँ पे आना। उसकी पत्नी ने कहा, घर के और भी खर्चे हैं 2 लाख जो हमारी सेविंग हमने इतना जोड़ के रखा, सारा इसको दे दो। लेकिन उसका पति वो भला करता है। उसने कहा, तू चिंता क्यों करती है? परमेश्वर ने हमें इतना सारा सब कुछ दिया तो है, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने हमें ऐसा बनाया कि दूसरों की सहायता कर सके। हालेलुया। आज सच बताना, कितने लोगों का आपने पैसा ले रखा है? जिसने ले रखा है ना वो हाथ खड़ा, किसी का भी, और आपने कब से नहीं दिया है? एक आदमी की जुबान होती है, हफ्ते में लौटा दूंगा, 2 महीने में लौटा दूंगा। प्रभु हमें सिखा रहा है फाइनेंशियली मजबूत होना और आर्थिक रूप से, हमारे शारीरिक रूप से खुदा हमें बलवंत करने जा रहा है। आज प्रभु का वचन ही चल रहा है, प्रभु मिट्टी गिर रहा है, भूमि को समतल कर रहा है। सुनो, मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं, मेरे ऊपर किसी का 1 रुपया नहीं, मेरे ऊपर, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं। चाहे बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर अगर है किसी का, तो जल्दी उसे भुगा दो, क्योंकि वो एक आफत है। किसी का कर्जदार ना होना, खुदा ने ऐसा कहा। खुदा ने कहा तो किसी को दे सकता है, लेकिन किसी का रखना नहीं। शाम होते ही तो मजदूर की मजदूरी भी दी दी है। हालेलुया। कोई समय रखा है किसी का, साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, तो उसको उस समय पे पुगा देना, दे देना। होता है ना, जैसे भैया आज अभी दे देता हूँ आधे, 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद फिर दे देना, जुबान मत कटवा देना। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं, मैं प्रभु के लोगों से बात कर रहा हूँ, संसार से मुझे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसके दोस्त ने कहा हफ्ते भर में लौटा दूंगा 2 लाख। अरे तू तो मेरा दोस्त है। उसने कहा, जो देने वाला था उसका देने वाला मन था। आज इस कलीसिया को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ देने वाला बना, लेकिन उसके लिए पहले परमेश्वर मन तैयार करेगा, देने वाला तो बाद में बनाएगा। सुनो, अब क्या है, वो देने वाला था, उसका मन भी देने वाला था। तो उसने कहा तो मेरा दोस्त है, एक साथ पढ़े हैं क्लास में, एक साथ
मुझे भरोसा तू एक हफ्ते में बता गया, कोई बात नहीं, आज तेरी जरूरत है भाई, तेरी जरूरत है, मेरे दोस्त तेरी जरूरत है, और जरूरत में काम आना, यही तो दोस्ती होती है, यही तो सच्ची दोस्ती है। उसने तो दे दिया, पता क्या हुआ, 1 महीना हो गया, पैसे वापस नहीं आए। 1 महीने बाद वो नौकरी पे था, उसके बॉस का फोन आया, वहां से जूम मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसके बॉस ने कहा नौकरी से इस्तीफा, हट गया वो नौकरी से। कौन हटा पता है? देने वाला। परीक्षा ज्यादा किसकी होती है? हमेशा याद रखना, अच्छे लोग, अच्छे लोग, क्योंकि अच्छे लोग खुदा की ओर से होते हैं। हमें हालेलुया, है ना? तो क्या हुआ, उसकी जॉब हट गई, उसकी पत्नी गई, मैं तो कह ही नहीं थी, बोला था मैंने तुम्हें, सारी सेविंग उसी को दे दी, अब क्या है हमारे पास, कुछ नहीं बचा। उसका पति कह रहा है देखो सही, अरे कुछ नहीं बचा है, सब कुछ दे दिया, उसका 2 लाख की तो जुटा है, वो 4-5 साल का सारा मेहनत का पैसा, इसमें कोई बात नहीं, दे दो। तुम्हें बड़ा विश्वास है अपने दोस्त पर, 1 महीना हो गया अभी तक तो ना दिया, इसमें फोन भी नहीं किया उसने। पत्नियां कुछ ऐसी ही होती है, हालेलुया। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको तो बड़ा विश्वास था, उसकी पत्नी ने कहा एक बार जाओ उसके घर पर और पता करो क्या मांग रहा है। घर पे गया, पता क्या बोला, अभी 2 घंटे पैसों का इंतजाम कर देता हूँ, ऐसा कर तू घर जा। उसको अपने दोस्त को बोला जो देने वाला, उसको तू घर जा, तेरे पैसों का इंतजाम है, अभी फोन करूँगा तेरे पास, तू जब आइयो लेने के लिए। वो इंतजार करता रहा, टाइम देखता रहा, 2 घंटे हो गए, फोन नहीं आया, फोन कर रहा, फोन नहीं उठा रहा बंदा। मांगने के टाइम और देने के टाइम ऐसी कहां से आ रहा है ये बर्ताव हमारे अंदर? हालेलुया। मैंने अपनी पत्नी को बोल रखा है, अगर दुकान पे जाएगी ना, किराने की दुकान पे, 1 रुपए का भी उधार होगा ना, सौदा कम करती हो, लेकिन उधार करके बता, यही बोल रखा, कम खा लेंगे, एक दिन बिना लाइट के सो जाएंगे, लेकिन बिजली का बिल भरना है। समझ रहे क्या बोला कविता ने गवाही में? चोरी करने का मन नहीं कर रहा था, आत्मा अंदर से कह रहा था नहीं, चोरी करके लाइट नहीं जलाना, अंधेरे में रह लेंगे। अच्छे लोगों की पहचान, तो आप अच्छा कर। अब सुनो, हम प्रार्थना करें 2-3 सालों से कि प्रभु इस गली में पानी का मीटर, पानी का मीटर, पानी का मीटर, पता प्रभु क्या बोलता होगा? पहले तू लगा, सबको तो बोल रहा है, पहले तेरे से शुरुआत करूंगा, तू मेरा अपना है। प्रभु पहले अपने लोगों से शुरुआत करेगा, अगर मेरे लोग अच्छे हैं तो प्रभु दूसरे का न्याय करेगा। आमीन। 2 जनों की लड़ाई हो रही है, आपकी और आपके पड़ोसी की। अगर आपने कुछ गुनाह नहीं किया, परमेश्वर की तरफ से आप ठीक है, तो परमेश्वर उसको सुधारेगा, उसको नाम याद दिलाएगा, फिर वो पता नहीं जाएगा हाँ भाई परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसे होती है कहानी। आमीन। तो मेरे प्रियो, उसके दोस्त ने फिर क्या हुआ, फोन उठाना बंद कर दिया, फिर वो परेशान हो गया, और परेशान होता तो पूरा थक गया। उसकी पत्नी कह रही है 2 महीने हो गए इस बात को, 1 महीना और हो गया। फिर उसकी पत्नी कह रही है क्या हुआ, उसने पैसे दे दिए? अरे पैसे की तो बात छोड़ो, वो फोन ही नहीं उठा रहा है, और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बिजली का बिल देना है, फोन की वो दिखाना है, इसका लोन ले रहा, लोन का पैसा देना है, कहाँ से जाएगा सब कुछ? अरे तुम्हारे उसकी पत्नी ने समझाया, सुनो जी, तुम्हारे पैसे हैं, तुम अपने पैसों के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? जाओ ना, तुम्हारा तो अधिकार है, तुम्हारे पैसे तुमने दिए तो तुम ले लो बस। उसको फिर से तैयारी करके उसकी पत्नी ने भेजा। पत्नी एक बॉन होती है, बैकबोन, सपोर्टर होती है एक आदमी की, याद रखना। जितनी भी पत्नियां, अगर आप टूटे पड़े हो ना, तो आपका पति का कमर भी टूटा रहेगा। कैसे टूटे पड़े, जब आपके अंदर ही दम नहीं है तो आपके पति के अंदर कहां से दम आएगा? वो तो ऐसे ही बोतल उठाकर चलते हैं। इसलिए अपने आप को खड़ा कर दो, मजबूत बना दो। नीति वचन 31, मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बार बोल दिया, नीति वचन 31 आपकी लाइफ में, पत्नियों की जीवन में पूरा नहीं है ना, तो बर्बाद नहीं है, मंगल खांगन का दिन रहेगा। लेकिन जब नीति वचन पूरा अपने जीवन में पूरा करोगे, 31 एक भली स्त्री के बारे में लिखा हुआ, उसकी ड्यूटी क्या है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हर काम को किस तरह से निभा रही है, वो करने की कोशिश करो मेरी बहनों पूरा। अगर नहीं कर पा रहे तो आपका घर कभी खड़ा नहीं हो सकता, वही चिन्नी चोरी काम रहेगा, कभी हाँ कभी हाँ कभी हाँ। जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, प्रभु बोलेगा ना, नहीं लेगा, क्योंकि हाँ ना में जिंदगी चलती है।
हालेलुया। पत्नी के कहने से, क्योंकि पत्नी अच्छी है, मुसीबत में भी साथ है उसका। 2 महीने हो गए, प्रभु पत्नी भी जानती है, पत्नी फिर भी उसको साहस दे रही है अपने पति को, जाओ ना आज, सुनो जी आपका ही पैसा, ये वो ये नहीं, तूने को दिया था बढ़ा दे, दोस्त ऐसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है, तरीके से बात कर रही है। और भेजा, और भेज कर जब वो गया, पता क्या हुआ, उसके दोस्त ने फिर कह दिया जब वो घर में आया, हाँ भाई उदय कैसे आना हुआ, ऐसे पूछ रहा वो झूठा व्यक्ति जो पैसे ना दे रहा। 2 महीने हो गए ऐसे, हाँ आ गया, कैसे आना हुआ, ये नहीं पता क्यों आया होगा भाई, अगला बंदा पैसे लेने आया होगा, तुम्हें आपकी चौखट पे मांगने वाला खड़ा हो जाता है, दर पे उछालता है, ये नहीं पता आपको क्यों आया। अरे जाहिर सी बात है, उसका एक काम अटका हुआ था, उसी काम के लिए आ रहा वो, तब भी नहीं दे पा रहे। तो मेरे प्रियो, उसने क्या कहा, ऐसा है मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। फिर वही बात है भाई, कब तक सब्र का बात रहेगा। वो चिल्ला उठा, यार मेरे सारे घर के खर्चे बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, मुझे जरूरत पड़ी है, लोन वाले किस्तें काट रहे और आगे चक्कर लगा रहे, बैंक वालों ने मुझे कर दिया, ये कर दिया, मैं मेरे पैसे दे दे जल्दी। पता क्या बोल रहा है, तू जानता कहाँ खड़ा है, मेरे घर में खड़ा है, वही चलाक चलने वाला मेरे घर में खड़ा है, नीची आवाज में बात कर। उसने कहा, भाई मेरे दोस्त मेरे, मैंने जो पैसा दिया था वो पैसा लौटा दे, मुझे बहुत जरूरत पड़ रही है, बहुत मेरे खर्चे हैं, बहुत सारे, उनको पूरा करना है। उसने कहा, तू कहाँ ना, 2 दिन बाद दे दूंगा। फिर वो चिल्ला उठा, अरे मेरा पैसा मुझे मानने में मैं बिल्कुल बिला रहा हूँ, मेरा पैसा जल्दी दे। उसकी पत्नी सुन लिया, उसकी पत्नी आ गई। फिर वो भाई सुनो, ज्यादातर पत्नियां अच्छी होती है, ज्यादातर बोल रहा हूँ, बाकी नहीं कह रहा, ज्यादातर क्या है, अगर 100 हैं तो 100 में से केवल 30 पत्नी अच्छी होंगी, बाकी 70 खराब होगी। हालेलुया। क्योंकि आप अपने पति का बैकबोन नहीं बन रहे, इस कमर को तोड़ रहे। गलती में अगर साथ दोगे, गुनाहों में साथ दोगे अपने पति के, तो आप भी गुनहगार हैं। वो तो बचना चाहिए, आपको तो ऐसा काम कर रहा है। हालेलुया। तो क्या हुआ पता है, उसकी पत्नी के पास जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, देने वाला जिसने पैसे, देखो यार मेरा पैसा मुझे मांगने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। होता है ऐसा, आप जो लोग इस समस्या से निकल चुके हैं वो आप समझ सकते हैं। तो खुद बेचारा गिर गया, पूरा गिर गया, उसकी पत्नी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पता है औरत के सामने का मर्द हाथ जोड़ रहा है, कितनी बहुत जिल्लत वाली बात है। हाथ जोड़ के खड़ा, भाभी जी अब आप कुछ करो, भाभी मेरे दोस्त को बोलो मेरा पैसा लौटा दे, भाभी जी मेरे खर्चे में, भाभी जी नहीं पा रहा, नौकरी चली गई मेरी, भाभी पे क्या। उस समय तो आया था मांगने के लिए, बड़ी जल्दी बड़ा भोला सा बन के आया था कि मुझे 2 लाख की जरूरत है। अब भाभी जी देखो 2 महीनों के पैसे नहीं दे। भाभी जी अच्छी है, हाँ तो पत्नियां कुछ अच्छी होती है, मैं कह रहा हूँ कुछ अच्छी होती है। एक तो इसकी पत्नी जो मुसीबत में भी साथ है, और एक दूसरी नालायक की पत्नी जो उसकी गलतियों को जानती है और फिर सही करने के लिए दिमाग लगाती है। बुद्धिमान स्त्री कहते हैं ऐसी को। आमीन। दाऊद के पास भी एक अबीगैल नाम की बुद्धिमान स्त्री आई थी। हालेलुया। मालूम है, उसके पति तो नशेड़ी था, पड़ा रहता था, हैं, और दाऊद के जो सैनिक आए थे ना उसको बुरा भला बोल के निकाल दिया। लेकिन जब उसको पता चला राजा दाऊद के, वही दाऊद के सैनिक आए, यार मूर्ख तूने क्या कर दिया, भगा दिया उनको। अब राजा सोच रहा होगा कैसे इसके ऊपर ये लड़े, कैसे इसको मार खाए। बुद्धिमान स्त्री हमेशा बचा लेती है हमें। तो क्या क्या उसका, सुनो जी यहाँ पे आओ, दरवाजा बंद करो पहले। बुद्धिमान थी ना, दरवाजा बंद करो, उसको मालूम बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, दरवाजा बंद करो। क्या लगा रहे तुम, पैसे भी नहीं दे रहे। उसने कहा, मैंने कहा तो 2 दिन में दे दूंगा, जो पैसे आए कल 5 लाख रुपए हैं उसमें से दे दूँ। अरे वो मेरे क्लाइंट के पैसे, बिजनेस मेरा लॉस में चला जाएगा। क्लाइंट को कब चाहिए, टाइम है उसके लिए, और आ जाएंगे, ठीक है। इसके 2 लाख दे, 2 महीने हो गए, कुछ शर्म करो, तुम्हारा दोस्त है, उसको अच्छा अच्छा समझाया है। जब तेरा मुसीबत का टाइम था तो तेरे को बिना अपनी पत्नी से पूछे दे दिए नहीं। उसने बात मानी और कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा देने के लिए। फिर वो होते हैं ना कुछ गवंडी लोग होते हैं, नहीं चीज नहीं सिर नहीं करेंगे बस।
तो उसने कहा तू ही जाएगी, चल चल मैं जा रही हूँ। पैसे लिए और उसको दिए और वो इतना खुश हुआ, भाभी जी धन्यवाद आपका, भाभी जी सच में आपने बहुत अच्छा काम किया, भाभी जी बहुत जरूरत थी मुझे, चला गया। हालेलुया। उसकी पत्नी ने एक बात बोली, पता है, संसार में कुछ अच्छे लोग बचे हैं, अपने पति से बोली, संसार में कुछ अच्छे लोग बचे हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो, नहीं तो वो किसी पर कभी जिंदगी में विश्वास नहीं कर पाएंगे। उसकी पत्नी ने ये बात बोली थी अपने पति से, तभी वो बोला मैं नहीं जानता देने की। हालेलुया। तो आज का वचन सुनिए। प्रभु ने यूसुफ को रखा, पता है, यूसुफ को रखा और यूसुफ के द्वारा एक बहुत बड़ा इतिहास रचने लगा। आमीन। और यूसुफ अभी पिलाने वाला तो चला गया राजा के पास, फिर उनके पास, और पता है पिलाने वाले को याद ही नहीं रहा कि किसी ने उसको स्वप्न का दर्शन बताया था कि राजा उसे फिर से बुला लेगा, फिर से पद दे देगा, याद ही नहीं रहा उसको। और इस बात को बीत गया 2 साल, जैसे मैंने कहा 2 महीने, तो इसको पैसा नहीं दिया वापस। इस बात को कितना हो गया, 2 साल बीत गया। 2 साल के बाद राजा को एक दर्शन, एक स्वप्न आता है। फिर वो एक ही स्वप्न को 2 बार देखता है। क्या करता है, एक ही स्वप्न को 2 बार देखता है। एक बार वो गाय को देखता है, मोटी तगड़ी गाय आती है, उसके पीछे देखता है कि सुकड़ी दुर्बल कमजोर भूखमरी जैसी गाय आती है। ये पिछले संडे भी शायद आप लोगों को बताया था। फिर देखता है दूसरे, फिर एक बार देखते हुए नींद खुल जाते, फिर दोबारा सो जाते। फिर इसको देखता है कि बाली देखता है, बाली मतलब गेहूं की बाली, वो देखता है मोटी मोटी तगड़ी, टंठन नाम प्रभु के वचन में टंठन लिखा हुआ है, भरी भरी मतलब तगड़ी तगड़ी, बहुत सारे बीज उसके अंदर। फिर देखता है एक मुरझाई हुई सूखी पड़ी हुई, बिल्कुल बीज भी सूख गया उनका, ऐसी कमजोर सी। और दोनों में एक चीज सिमिलर है कि वो सुकड़ी गाय मोटी गाय को खा जाती है, और जो कमजोर वाले हैं गेहूं के सूखे पड़े आपने देखा होंगे, वो मोटे ताजी भरे बालों को खा जाते हैं। हालेलुया। ये स्वप्न देखा था फिरौन ने, और फिर फिरौन घबराया, उठ करके उसने पूरे राज्य में बोल दिया, जितने ज्योतिषी है सारे को बुला लो, पंडितों को सबको बुला लो, भविष्यवक्ता जितने भविष्यवान सबको बुला लो, और मेरे इस दर्शन का बताओ भाई मुझे। उसके राज्य में कोई नहीं मिला, ना तो ज्योतिषों में इतना दम कि बताए, ना पंडितों में इतना दम। मैं आपसे कह रहा हूं सब मंगने खाने वाले यीशु मसीह ही है, उसके नाम पे कोई नहीं मांगता। आमीन। वो देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो देता रहता है हमेशा। तो मेरे प्रियो, क्या हुआ उसके बाद, किसी ने भी बताया, किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता केवल यीशु है, कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। किसी के हाथ में नहीं। फिर परमेश्वर यहाँ पर प्लान करता है अपने बच्चे, अपने दास यूसुफ के लिए। हालेलुया। फिर आने वाले को याद आता है, अरे कोई नहीं बता पाया फिर उनका दर्शन है। मेरा दर्शन आज से 2 साल पहले मैंने भी स्वप्न देखा था, और यूसुफ ने उसको बताया था, और जैसा यूसुफ ने बताया था वैसा ही हुआ। उसने राजा के सामने जाता और कहता है कि एक है ऐसा इब्री मनुष्य, कैद खाने में, जेल में है, और उसने पिलाने हारे और पकाने हारे, जब हम दोनों दोषी थे, हमें जेल में डाल दिया था। हे राजा, तूने तब हमें एक दर्शन आया था हमारे हुनूर के, हमारे कार्यों के हिसाब से, और उस दर्शन का पूरा सब कुछ उसने बताया था। राजा को हिम्मत आ गई। राजा ने कहा ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए, ऐसी क्या बात आ गई उसने जब राजा ने पिलाने वाली बात सुनी, उसने कहा ठीक है, उसे निकाला जाए बंदी घर में से। आमीन, हालेलुया। ताली बजाएं। सुनो, आपके अंदर गुण होंगे, आपके अंदर काबिलियत होगी, खुदा आपको निकालेगा हर गड्ढे से। आमीन। यूसुफ के भाइयों ने कहा फेंक दिया था उसे गड्ढे में। यूसुफ के कर्म ऐसे थे, यूसुफ के गुण ऐसे थे, प्रभु जानता कि उसे कहाँ रखना है। आपको जानता है कि आप परमेश्वर, आपका परमेश्वर ये जानता है कि आपको कहाँ रखना, किस स्थान में रखना है। अगर आप खुदा की नजरों में सही हैं, किसी ने आपको धूल में बिठा दिया, आपके बॉस ने आपको काम दे दिया कि सारा कुछ करना यहीं पर है,
लेकिन आप परमेश्वर की उपासना करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर बोलेगा आपके बॉस के मन को बदलेगा, है मेरे बेटे को कहाँ बिठा दे, कब उठा खड़ा, उसको वहां कुर्सी पे बिठा, आमीन, उसको वहां कुर्सी पे बिठा, उसको एक काम करने दे, अच्छा काम करेगा मेरा बच्चा, आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, जेल था, जेल में पड़ा था, जेल में अधिकार, ऐसा नहीं है कि वो जेल में रोटियां बेचता था, नहीं, वहां पे भी अच्छा खासा, अरे प्रभु अपने लोगों को अच्छे पद पे रखता है, आमीन। आज यीशु मसीह को मानने वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आज यीशु मसीह को मानने वाले सबसे ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, हालेलुया। कलोनियों के समान नहीं, मोहल्लों के समान नहीं, जो नशे में झाड़ा में अपना जीवन खराब कर देती है। प्रभु के पास जो है, खुदा को चिंता है उसके फ्यूचर की, भविष्य की, हालेलुया। प्रभु बनाता है, बनाएगा, नहीं बनाया तो तैयार कर रहा है, आमीन। तो उसका पद वो जानता था कि मेरे बच्चा यूसुफ एक ही है मेरा आज्ञा मानने वाला, उसका पद कहाँ होना चाहिए। तुरंत क्या किया, राजा ने कहा उसे निकालो, और पता है जेल में पड़े पड़े 2 साल में तो अच्छी अच्छी दाढ़ियां बड़ी हो जाती हैं। यूसुफ की दाढ़ी बड़ी हो गई, सर के बाल बड़े हो गए, हालेलुया। 2 साल तक आप कटिंग मत करवाओ, कैसे हो जाएंगे बाबा जैसे हो जाएंगे, हैं? अब काले भाई की छोटी दाढ़ी है, तो जो है बाबा जैसा लगता, कुछ पहले रखा हुआ था पूरा बाबा बन गया था, पता नहीं किस बात का गम। हालेलुया। सुनो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि वो जेल में रहते रहते पूरा दाढ़ी बढ़ गया, बाल बढ़ गया, उसने सेविंग कराया और टकला कराया। क्या करा अपने आप को? टकला। क्योंकि मिस्र में फिरौन के राज्य में जितने भी हैं मिस्री लोग, सब ये वहां की कुछ क्या बोलते हैं इसको, प्रथा है, ऐसा समझिए। हर देश का अलग पहनावा होता है, हालेलुया। राज्य राज्य में बदल जाता है। आप पंजाबियों में जाओगे तो पगड़ी बांध के रहते, राजस्थान में जाओ तो कुछ ऐसा पगड़ा बोले, इतना बड़ा होता है, हालेलुया। मुस्लिमों में जाओगे तो वहां पे एक टोपी रखी रहेगी, हालेलुया। तो वैसे मिस्र में क्या था, एक वो थी, राजा के सामने जितने भी काम करने वाले थे वो सब बाल्ड होते थे, बाल्ड मतलब गंजे, हालेलुया। तो यूसुफ को भी गंजा किया गया, उसमें कोई चिंता नहीं, आपके अंदर खुदा है, हालेलुया, आमीन। आपके सर पे बाल हो चाहे ना बाल, कोई फर्क नहीं, समझ रहे? आपकी दाढ़ी ना आती हो या दाढ़ी खूब दबा दबा के आती हो, कोई चिंता नहीं रहेगा। आपकी आँख बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई चिंता नहीं। आपकी हाथ में 6-6 7-7 उंगलियां, कोई चिंता नहीं। खुदा अपनी महिमा अपनी आत्मा में देता है, आमीन, हालेलुया। बाहर से आपका डिसीजन करने वाले लोग, जो बाहर से आपका न्याय करते हैं, यार तुझे ऐसा लग रहा है, तू तो यार, उनको एक ही बात बोलना, परमेश्वर मुझसे पूछे, आमीन, हालेलुया। बस यही बोलना है ना, तुम्हें नहीं पता, मेरे खुदा को पता है, आमीन। तो क्या हुआ, उसको किया तैयार, फिर उसको लेके आया। ये मत सोचना कि उसको मिस्री बना दिया, मिस्री नहीं बना, ऐसा कोई बना नहीं सकता। मूसा को नहीं बना पाए, मूसा को नहीं बना पाया, तो उसे मालूम नहीं पड़ गया इधर ही है, हालेलुया। तो इसीलिए ना, जो संसार के लोग बोलते हैं ना, ये दिन धर्म परिवर्तन कर लिया है, ये तो ये बन गए, वो बन गए, अरे ऐसा कोई ना बना सकता कोई। परमेश्वर ने इंसान बनाया है, क्या बनाया है परमेश्वर ने? इंसान बनाया है परमेश्वर ने, और हम जब तक जिंदा है इंसान ही है, आमीन। खुदा हृदय में वास करता है, ना कि हमारे शरीर, हालेलुया। समझ रहे? हमारी आत्मा को मतलब है, परमेश्वर की भूखी प्यासी कौन है? आत्मा। शरीर तो व्यवस्था से बंधा हुआ है, क्योंकि पाप किया है आदम ने, हालेलुया। शरीर पे पड़ा हुआ बोझ है, लेकिन हमारी आत्मा में बल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए कि हमारा शरीर आत्मा के अनुसार चले, आमीन। हमारी आत्मा अगर बलवान है, ताकतवर है, चाहे सुगड़े शरीर हो, चाहे कितना भी मोटा तगड़ा शरीर हो, आत्मा चलाएगी, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है जो कितना भी भारी पेड़ हो उसको भी गिरा देती है, हालेलुया। है पानी एक ऐसी चीज है जो कितना भी मजबूत हो काट डालेगा, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको ऐसे बनना है, नम्र,
और सहनशील। लेकिन जब खुदा के लिए हो तो आग जल जाए, भस्म हो जाए शैतान। आमीन। तो मेरे प्रिय सुनिए, प्रभु ने यहाँ कहा 2 बार दर्शन किया। मैं पढ़ूंगा आपको 33 वचन से, नहीं सॉरी 32 से। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। हालेलुया। जो स्वप्न फिरौन ने देखा है उसका दर्शन बता रहा है, उसका फल बता रहा है कौन? यूसुफ, जोसेफ बता रहा है। और क्या बता रहा है कि अगर 2 बार देखा है तो ये पूरा होगा। आमीन। अब सुनो ध्यान से, परमेश्वर यहाँ पर ये हमें सिखा रहा है, जो हमें सीखने को मिलता है। परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे बच्चों, अगर मैं आपको बार बार कुछ चीज बोल रहा हूं तो समझो आपके लिए जरूरी है। अगर मैं किसी भाई को, किसी बहन को ये बोल रहा हूं तो ये कर ले, तो ये कर ले, तो ये कर ले, तो ये कर ले, लेकिन वो क्या कर रहा है? कान पर से डाल रहा है और एक दिन वो फंस जाता है, एक दिन वो गिर जाता है। परमेश्वर इतना भला है कि अपने लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए वो कुछ आपके जीवन में गलत होने से पहले बताता है। आमीन। और एक और बात, परमेश्वर ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है या संसारिक है। हर एक के जीवन में प्रभु प्रकट करता है। समझने के लिए परमेश्वर के लोग होना जरूरी है। आमीन। संसारिक लोग इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। आत्मिक बातों को संसारिक लोग कभी नहीं समझ पाते। मेरे को याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपके ऊपर प्रकट करेगा और आपको समझाएगा। आमीन। हालेलुया। और आप समझेंगे। लेकिन फिरौन आत्मिक नहीं था। फिरौन ठहरा मूर्ति पूजक, फिरौन ठहरा जो है अन्य जाति, अविश्वासी लोग। तो फिरौन के ऊपर तो परमेश्वर ने प्रकट तो किया, लेकिन फिरौन को मालूम ही नहीं है। गाय देख रहा हूं, मोटी मोटी सुबड़ी सुबड़ी गाय, वही मोटी मोटी को खा गई। कोई सुनेगा तो क्या मजाक की बात कर रहा है, सॉरी। संसारी लोग तो यही बोलेंगे ना। लेकिन कोई आत्मा का पलटने वाला, मान लीजिए आप पास्टर के पास किसी प्रभु की कोई बेटी है जिसको आत्मा का परमेश्वर अभिषेक, उसके पास जाओगे, वो तुरंत बताएगा भैया बहुत बड़ी गलती होने वाली, सुधार हो, पश्चाताप करो। मतलब बताएगा, वो कुछ ना कुछ निवारण करेगा। हालेलुया। जिसको दिया गया वो है। क्योंकि यूसुफ के भाई टोटल 12 थे। 12 में से परमेश्वर ने यूसुफ को ही ऐसा स्वप्नदर्शी, स्वप्न का बताने वाला, भेद बताने वाला, भविष्य जानने वाला बनाया है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में हर कोई यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर सकता, हर कोई यहाँ पर अन्य भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन दिया खुदा ने सबके लिए। अब मिलेगा किसको? मेहनती लोगों को, जो भूखे और प्यासे होंगे। आपका बैंक में खाता नहीं खुला, आपका पड़ोसी का बैंक में खाता खुल गया, आपको हो गई जलन। क्या हो गई? जलन। मेरा कैसे नहीं खुला, मैं भी बोलूंगा। यही जलन चाहिए यीशु मसीह के लिए। आमीन। मेरे को पवित्र आत्मा जब अन्य भाषा नहीं मिला था ना, मैं भूखा और प्यासा था, रोता था खुदा के सामने, प्रभु मुझे लेना, लेकर रहूंगा। ये आशीष तूने सबके लिए रखे, मेरे लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा चाहिए। याकूब ने जब आशीष नहीं दे रहा था स्वर्गदूत, तो उसके साथ मल्लयुद्ध किया है। अपनी आशीष अपने हाथ में देखो। हालेलुया। आप खुद अपनी आशीष के लिए मेहनत करो और उसे पा जाओ। आमीन। चाहे लड़ना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, किसके साथ? शैतान के साथ, दुष्ट के साथ, अपने घर की परिस्थितियों के साथ, अपने बाल बच्चों के व्यवहार, बुरे व्यवहार के खिलाफ आपको लड़ना पड़े। लड़ो और अपनी आशीष पाओ। आमीन। हालेलुया। याद रखना इन सारी बातों। प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ बता रहा है कि राजा स्वप्न एक ही है, और परमेश्वर ने अगर 2 बार बताया इस स्वप्न को तो समझ जा राजा, ये काम होने वाला है। और राजा सुन रहा है ध्यान से। ये भैया इतने सारे ज्योतिषी खड़े, किसी ने ना बताया। पंडित खड़े, किसी ने ना बताया। ये मनुष्य, इब्री, इजराइली, यहूदी
ये भैया इतना नॉलेज कहाँ से आया, इतना विद्वान, एक एक काय को पता है इसको। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, क्योंकि वो वचन में जीता, वचन में रहता, वचन में सोता, वचन में जगता है। आमीन। अगर आप दिन रात वचन को अपना आहार बना लो तो आपका पेट फिर वचन से ही भरेगा, रोटी से नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, शैतान आया तो इस पत्थर को रोटी बना दे। परीक्षा लेने आया, लिखा है। परमेश्वर के मुख से हुए निकल के जो वचन निकलता उससे क्या। ये कौन? यीशु मसीह, कोई चेला नहीं। चेले बाद में बने जब पवित्र आत्मा के साथ। आमीन। तो आत्मिक बंदा इक्का दुक्का होता है चर्च में पहले शुरुआत में, लेकिन बाद में जब दूसरे भूखे मरेंगे तो वो भी बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहाँ पाया था पता है? पंजाब में जाके पाया था। मैंने शायद अपने गवाही दी आपको। अन्य भाषा कहाँ पाया मैंने? पंजाब में पाया। नहीं, बपतिस्मे से पहले नहीं, बपतिस्मे के बाद पाया। बपतिस्मे के बाद सन 2012 में मैंने 13 में मैंने पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा को मैंने प्राप्त किया। और मैं बहुत सही मेहनत किया, उपवास ठहराया था अक्टूबर का। तो मैंने रखूंगा हर काम में मेरा ऐसा था जैसे पतरस, समझ रहे? यीशु मसीह कुछ बोलता था, पतरस क्या बोलता था? बाकी चले बोलते थे या पतरस पहले सबसे पहले बोलता था? पतरस बोलता था सबसे पहले, ए प्रभु मैं करूंगा, ए प्रभु ये आशीष तो मुझे चाहिए, ए प्रभु मैं तैयार हूं। ऐसा बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हालेलुया। आज संडे का दिन है, चर्च में होना चाहिए। घरों में क्या कर रहे? ऐसे लोग थोड़ी ना पाएंगे। उपवास पता ही नहीं क्या होता है, उपवास कभी जिंदगी में रखा, ऐसे लोग थोड़ी ना पाएंगे। प्रार्थना का वैल्यू नहीं पता, वचन का वैल्यू नहीं पता, ऐसे लोग थोड़ी ना पाएंगे। कभी नहीं पाएंगे, जिंदगी ऐसे बीत जाएगी अन्य भाषा में सुना नहीं। लेकिन प्रभु का वचन पता क्या कहता है? अन्य भाषा हमारे अंदर खुदा ने दिया है। आज मैं गाता हूं तो यहां से गाता हूं। आज मैं खुदा का कलाम अगर मैं अभी प्रचार करूं तो ये यहां से निकलता है, यहां से, क्योंकि जो मैंने खाया है ना कई सालों से वो अंदर है। खुदा कहता है मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे। वो जो अंदर है ना वो आज निकलता है। आमीन। क्योंकि एक सोते में परमेश्वर का है काम। आमीन। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यूसुफ जो कह रहा है वो होना है और शीघ्र पूरा होना है। 33 में लिखा है, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री। आमीन। अब ये मत सोचना कि फिरौन बेवकूफ था, राजा बेवकूफ कभी नहीं होता। राजा बुद्धिमान होता तभी वो राजा है। किसी जो हमारा प्रधानमंत्री है ना, बुद्धिमान बहुत ज्यादा है, चालाकियों का बुद्धिमान है, गलत कामों में, लेकिन है बुद्धिमान। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, ये गारंटी है, लिख लो। परमेश्वर की बुद्धि उससे भी महान है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। और परमेश्वर की बुद्धि जिसके अंदर वो सबसे बड़ा विद्वान है। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है यूसुफ? हे राजा, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ और उसको ठहरा दे प्रधानमंत्री। क्योंकि बुद्धिमान इस समय में, सुनो 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 सुनो, अब यहां पर महामारी आ गई। जब बुद्धिमान नहीं है वो मारे जाएंगे, और जब बुद्धिमान है अपने आप को बचाएंगे, दूसरों को बचाएंगे। आमीन। नाला खुद गया, जो अंधे हैं, मूर्ख हैं, पता ही नहीं, छलांग मारी ऐसे ऐसे नालों को, तो हमने छलांग मारने लगा ठपक। और जब बुद्धिमान है, सामने सीटी पड़ी है, सीटी को गाड़ी में गिर देंगे, पट्टे लगा देंगे, रास्ता बन जाएगा। आमीन। तो बुद्धिमान परमेश्वर की बुद्धि सबसे महान। आमीन। तो इसीलिए जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को किससे भरेगा? अपनी बुद्धि से भरेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जिसे बुद्धि चाहिए मेरे पास आओ। कहता है परमेश्वर का वचन के वचन में, जिसे बुद्धि चाहिए, जो बुद्धि की पुकार, मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है, परमेश्वर उन्हें एक गिफ्ट और देता है, बुद्धिमान।
हालेलुया। और जब वो यीशु से विश्वास करते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है? बुद्धि, हर चीज की सूझबूझ आ जाती है, समझ में आ जाता है कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। हालेलुया। पुरानी तरकीबें काम नहीं करेगी, नए प्लान खुदा दे रहा उन्हें लागू करो। हालेलुया। जो खुदा दे रहा उन्हें लागू करेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। पुराने तो जंग लग गए हैं, हथियार कब पता नहीं टूट जाए, लकड़ी भी बासी। हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है? परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसे पालन करना है, और जो यूसुफ कह रहा है यूसुफ के काम को करना है। राजा ने समझ लिया, अरे भाई और किसी जवाब नहीं दे पाए, पंडित जवाब नहीं दे पाए, ये सारे जैसे देखो कैसे स्वप्न का जैसे यूसुफ ने अर्थ बताया, ये तो सारे घबराए हुए खड़े। बुद्धिमान कौन है? कोई भी अभी तक निकल के नहीं आया। ए राजा, इस अकाल के दिनों में, इस बुरे समय में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, कोई नहीं आया किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? प्रभु का वचन आगे कहता है 34 में लिखा, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वां लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बात सुनो, यहाँ पर बाइबल पढ़ते तो जल्दी समझोगे, बाइबल नहीं पढ़ते तो समझे इसी को, क्योंकि मैं समझाऊं। अब सुनो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है जगह जगह अकाल पड़ेगा, देश के ऊपर देश चढ़ेगा। ये होना है, लिखा है तो मतलब ये होना है। आप में से कितने बुद्धिमान हैं जो सेविंग करते? ये सवाल है। सेविंग करते, सेविंग मतलब बचत, जोड़ते हैं। बाकी क्या करें? सुनो, सेविंग करना सीख जाओ। अब उड़ाने में जिंदगी मत निकालो। अब जो उड़ाया है उसको तो रहने दो, लेकिन जो बचा उसे संभाल के रखने वाले, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे आ रहे, शायद आने वाला साल हो सकता है 2025 क्राइसिस में जाएगा हमारा देश। क्राइसिस मतलब विपत्ति में जाएगा। और भारत क्यों जाएगा? क्योंकि भारत एक अधर्म देश है, परमेश्वर की सबसे ज्यादा गलत काम, पाप, बुराई, और वो हर चीज का उसमें बोलबाला हो जाता है। प्रभु न्याय करता है, चीजों को देखता है, लेकिन इसमें अच्छे लोग हैं, प्रभु उन्हें बचाएगा। इसलिए प्रभु बुद्धि दे रहा है यूसुफ को, राजा को क्या समझाए? अकाल पड़ने वाला राजा 7 साल का, सबसे पहले ये काम करना, सारे अधिकारियों को नियुक्त कर और उनसे कह दे 5वां अपनी खेती का, फसल का, हर चीज का, कमाई का 5वां इकट्ठा करना शुरू कर दे। हालेलुया। और मैं नहीं जानता क्या पता परमेश्वर आज मेरे मुंह से भी यही कहलवाना आप लोगों से। हालेलुया। क्योंकि आज आप जोड़ोगे, आज जो आप सेविंग करोगे, वचन सुनने के बाद अगर आप थोड़ी बहुत भी परमेश्वर बुद्धि डाल रहा है, उस काम को शुरू करना है। और मैं कहता हूं बैंक में तो आप कर रहे हो, घरों में नहीं कर, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? देखिए, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि 5वां लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार, अच्छे वर्ष मतलब अभी अच्छे दिन है हमारे लिए, समझ रहे हैं? अब ना तो कोई कोरोना ना कोई प्रेशर, अभी अच्छे दिन है, लेकिन मुसीबत का समय कब आ जाए किसी को कोई पता नहीं। समझ रहे हैं ना? कोरोना बता के आया था नहीं। अभी अंधकार को बताने की जरूरत नहीं है, आप बस ढीले पड़ जाओ, अंधकार आ जाएगा, लेकिन उजाले के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वही वाली बात है, कोरोना बता के नहीं आया, इसलिए समस्या आती है, जब बुराई आती है, दुख आता, बीमारी आती है, परेशानी आती है, किसी को बहन क्या नहीं करते, बता के नहीं आता है। ये ऐसे अतिथि है, ये ऐसे कुछ हमारे रिश्तेदार है जो बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन इनसे हमें बचना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पहले बता रहा अपने लोगों को। मुझे नहीं पता कितनी कलीसियाओं में इस चीज का प्रचार हो चुका है या प्रचार हो रहा है, लेकिन आज आपकी कलीसिया में हो रहा है। इसलिए बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, अपना सेविंग अकाउंट, सेविंग खाते शुरू कीजिए। ज्यादातर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पत्नियों, क्योंकि पत्नियों को चलाना है घर,
हालेलुया। और वे पति जो पत्नियों का भी काम कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अगर पत्नी बुद्धिमान नहीं है तो अपने आप पतियां बुद्धिमान बने, वो जो है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बच्चे हैं, आपका बहुत सारा खर्चा पानी सब कुछ कहाँ से आएगा, वो वहीं से निकाले। जब लोग भूखे मर रहे होंगे, परमेश्वर आपको कहाँ से खिलाएगा? अरे वहीं से तो खिलाएगा, जब आपने बोया नहीं तो आप खाएंगे क्या? हालेलुया। आप दसवां देते नहीं तो आप प्रभु से उम्मीद भी मत रखो। सच कह रहा हूं मैं, कुछ लोग ऐसे दसवां देते नहीं देते तो उम्मीद भी मत रखो, खुदा मंगल डालेगा, कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर को जिसने दिया परमेश्वर लौटा देगा 10 गुना 100 गुना। आमीन। ऐसा लौटाएगा 100 गुना लौटाएगा। जिसको आज तक परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया परमेश्वर का देगा, वही अच्छा जो बीमारी से मुक्त किया हुआ। हालेलुया। फाइनेंशियली परमेश्वर आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक कि उसके वचन को आप फाइनेंशियली अपने जीवन में लागू ना करें। हालेलुया। आपके पास सब कुछ है, आज ये अच्छे दिन है। यूसुफ क्या कह रहा है? ये 7 वर्ष जो अच्छे वर्ष से अच्छे साल हैं, इन 7 सालों में हमें जोड़ना है, खूब जोड़ना है, खूब परमेश्वर की महिमा करनी है, खूब दबा के खुदा के लिए काम करने हैं। पता क्या होगा? ये जो जोड़ा गया है ना इन 7 सालों में, खुदा मुसीबत के समय लौटाएगा। आमीन। हालेलुया। आप देखो यहाँ पर प्रभु का क्या कहता है 35 में कहा, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार कर भोजन के लिए फिरौन के बस में करके उसकी रक्षा करें। हालेलुया। जो आप सेविंग कर रहे होगे ना, अभी जो करोगे सीखोगे, तो इसकी रक्षा भी खुद ही करनी है। पति पियक्कड़ है, पति पियक्कड़ है, पैसों की जिम्मेदारी तुम्हारे पे दी गई है, सुरक्षा तुम्हें करनी है। पति को दिख गया तो बोतल के खर्चे में उड़ा देगा, पत्नी को दिख गया तो लिपस्टिक पाउडर अपने मेकअप के खर्चे में उड़ा देगी। बुद्धिमान बनो, दोनों को प्रभु कहता है। हालेलुया। साफ साफ निकाले बोले कि फिरौन के बस में करके उसकी रक्षा करो। ये किनका काम होगा? अधिकारियों का। आप ध्यान से सुनो, अपने अपने घर में ऐसे लोग ठहराओ अधिकारी, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने समाज में, अपने अपने परिवार पर अधिकारियों को ठहराओ जो ऐसे कामों को पूरा करने में आपकी सहायता करें। जैसे मान लीजिए मेरे घर में मैंने अपनी पत्नी को खजांची बना रखा। अब जितना भी पैसा है, जितना भी कुछ है, फाइनेंस का सारा वो संभालती है। राशन आना इतने रुपए का, इतना का क्या करना, सब कुछ वो संभालती है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो जो है पोती पर की तरह फ्री हो गया। हालेलुया। सब कुछ यूसुफ के हाथ में दे दिया। मेरी पत्नी जोसेफ का यूसुफ है, उसके हाथ में दे दिया। हालेलुया। अब वो सारी चीज को चलाएगी। इसीलिए नीति वचन 31 क्यों कह रहा हूं मैं औरतों के लिए, वहां पर भी यही लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को चलाती है और बेईमान स्त्री उड़ा देती है, बेकार देती है सब कुछ। हालेलुया। बाद में बोलती है एक कटोरा चीनी चाहिए। हालेलुया। सुनो ये प्रभु का वचन कहता है, वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल के समय क्या ना हो, सत्यानाश ना हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों इन बातों को पहले कह रहा है? ये अभी शुरू नहीं हुई है, ये तो बस खाली दर्शन का बताया जा रहा है। परमेश्वर आपको मुसीबत शुरू होने से पहले उन चीजों को बता रहा है जो काम अभी अंत काल में होने वाले हैं। सही कह रहा हूं। अगर आज भी आपके कान बंद है तो उस दिन जब अकाल पड़ेंगे तो छाती पीट के रोना मत, क्योंकि परमेश्वर सहायता नहीं करेगा। बिल्कुल। किन ये करेगा? जिसका उसके पास पड़ा है। हालेलुया। मैंने इसीलिए आपको पहले उस 2 दोस्तों की कहानी समझाई है। भाई मैंने दिए 2 लाख तो मेरा हक है उन पे, मैं लेने आया हूं, मुझे दे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे ना उस अकाल के समय में, खुदा बोरियां कट्टे भेजेगा राशन के। आमीन। क्योंकि आपने दशमांश के रूप में दिया, आपने दशमांश दिया, अपनी अच्छी अच्छी भेंटें दी हैं, अपने चिन्नी पिन्नी भेंट दी हैं, तो परमेश्वर चिन्नी पिन्नी से मदद करेगा, चटनी से तो रोटी खिलाई देगा।
हैं? सही कह रहा हूँ, चिकन की टाल मारो, क्योंकि आपने ऐसे, अरे आपने खुरचनी लपेटी है तो खुरचनी मिलेगी बदले। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते से कहा था अच्छा देना है, खुदा को कैसा अच्छा देना है। बताओ, नोट भी दिखाया था मैंने, अब तक नहीं बताया किसी ने फोन करके भी, पास्टर जी मैंने डाला था। परमेश्वर जानता, परमेश्वर पूछ लेगा अपने आप। समझ रहे हैं? ये जो टन टन की आवाज आती है ना, टन टन की आवाज को साइलेंट में बदलो, बुद्धिमान बनो। कैसे बनेगी साइलेंट आपको पता है। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? अच्छा अच्छा अच्छा। 7 साल यूसुफ कह रहा है, 7 साल खूब जोड़ो, हर खोजे वस्तु जोड़ो जोड़ो, अच्छा अच्छा इकट्ठा करो इकट्ठा करो, अच्छा अच्छा। 5 मास क्यों बोला पता? 5 मास गले गुले मत बोलियो। यूसुफ दिमागदार है, बुद्धिमान है, ये भी समझना। पंचमास क्यों कह रहा है? पंचमास का मतलब है सारी चीजों का अच्छा अच्छा जुटाना है, अच्छा अच्छा 5% इकट्ठा करना है। यीशु मसीह ने तो हमें, परमेश्वर ने तो 10वां देने के लिए बोला है। उस समय तो उसने 5 सबका 5वां इकट्ठा करवा लिया अन्य जातियों का। अन्य जाति जो यीशु मसीह के है भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया हालेलुया। अब सुनो ध्यान से। संसार में जितने भी बड़े बड़े वो जो है टक 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 टन ऐसे बना रखे हैं, मुसीबत के समय खाली नहीं होते। कितना भी जोर लगा लो कोई खाली नहीं करा सकता, लेकिन चर्च में जितना आपने जोड़ा है मुसीबत के समय चर्च आपकी मदद करता है। आमीन। तो खुदा के घर में भोजन वस्तु रहे, परमेश्वर का वचन कहता है। यूसुफ बुद्धिमान था, उसने क्या कहा? भोजन ठहरा दो, भोजन के घर ठहरा दो, सब इकट्ठा करो। जब खुदा के घर में रहेगा, खुदा के दास के पास रहेगा तो खुदा खूब बरकत देगा। आमीन। पंचमास इकट्ठे करवा दिए सबके सबके, उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहा है जो सब। उसने पहले ही बोला था ऐसे बुद्धिमान को खड़ा करना जो परमेश्वर के कलाम पे, वचन पे मुंह ना करे क्या कर रहा परमेश्वर, ये ना बोले, बल्कि ये बोले कि परमेश्वर जो तुझे मंजूर है तू कर, परंतु हमें संकाल से निकाल। हालेलुया। और पता है राजा फिरौन ने भी छाती ठोक के बोल दिया, हे यूसुफ तेरे समान बुद्धिमान और जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है कोई नहीं है। उन्हें सोपर का दर्शन बताया, मैं तू ही ले उसे प्रधानमंत्री के पद को। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको, मेरी बहन मेरे भाई, आपको ठहराएगा। सोचो आप अधिकारी बने, आपके हाथ में वो राजदंड होगा, आप बोलोगे हालेलुया। आप बोलोगे बहुत ठंडे खाना खाता, आप जैसे करें वैसे करिए, अब तो करना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे आपके नीचे आने वाले। आमीन। प्रभु ने कहा जाति जाति और राज्य राज्य को लोगों तुम्हारे अधीन कर दूंगा। आमीन हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को ऐसे उठाएगा, हम न्याय करने वाले ठहरेंगे। पता आपको मालूम है यूसुफ को न्याय ठहरा दिया। आज प्रधानमंत्री के बिना साइनिस पे कुछ होता? हाँ? तो सोचो प्रधानमंत्री कहते हैं इसमें राजा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, राजा सबसे बड़ा है, राजा के नीचे प्रधानमंत्री। हालेलुया। लेकिन राजा ने भी बोल दिया जो कुछ अपना उसके पास मेरे दरवाजे पे कोई मत आइए, सारे यूसुफ के पास जाओ। हालेलुया। खाने की दिक्कत है, परेशानी, यूसुफ यूसुफ यूसुफ, इतना नाम हो गया। आमीन हालेलुया। क्यों हो गया? देख सुनो ध्यान से, प्रभु का वचन 37 से पढ़ रहा हूं। यह बात फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी है। कौन सी? जो यूसुफ कह रहा है। यूसुफ ने क्या किया? ये सब कुछ का फाइनेंशियली बोला, मिस्र को कैसे फाइनेंशियली खड़ा करना है, पंचमास दिया करो, भोजन वस्तु इकट्ठा करो, फाइनेंशियली मजबूत किया। फिर उसके बाद सबको अच्छी लगी और कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? नहीं। अब सुनो 39 में फिरौन क्या कहता है? फिरौन कहता है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है। हालेलुया। आज माइक की आवाज सुनते तो होंगे कान, और ये भी समझते होंगे कि इतना ज्ञान कहां से आया। मेरा खुदा, जिंदा खुदा यीशु मसीह देता है। आमीन। इतना ज्ञान कहां से दिया?
कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। 40 इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझे से बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हालेलुया। ओ यूसुफ जो जेल में था आज का प्रधानमंत्री बन गया। आज इस मुसीबतों में आप चल रहे हो, जिन भी मुसीबतों में, जिस भी समस्याओं में, कल परमेश्वर निकालने जा रहा है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं? आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कल परमेश्वर आपको विजय कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। युद्ध में यहोवा साथ होगा, निराश न हो मन रे। युद्ध में यहोवा साथ होगा, निराश न हो मन। हमारे मन को कहना है, युद्ध में यह